हेलो एंड वेलकम टू द इन माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ है या एडवांटेज ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ होता है हमें, या अर्थशास्त्र के पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसे बेरोजगारी, निर्धनता आदि का ज्ञान हो जाता है। तो क्या है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से पहला जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। जिससे उसे बेरोजगारी, निर्धनता आदि का ज्ञान हो जाता है। जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करेगा तभी तो पता चलेगा। ज्ञान हो जाता है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या होता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, जिससे उसे जो होगा बेरोजगारी, निर्धनता आदि का ज्ञान होगा। तो यह कैसे होगा? जो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे उससे होगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा लाभ क्या होगा हमें? अर्थशास्त्र के अध्ययन से कृषकों यानी किसानों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि देश में कृषि उत्पादन कम क्यों हो रहा है तथा इसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब बातें हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही पता चलेंगी। तो क्या है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से कृषकों यानी किसानों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि देश में कृषि उत्पादन कम क्यों हो रहा है। उत्पादन कम क्यों हो रहा है। कम क्यों हो रहा है। तथा इसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब हमें कैसे पता चले? जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि देश में जो है कृषि उत्पादन कम क्यों हो रहा है और इसे हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो ये सब बातें हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही पता चलेंगी। तो जो तीसरा जो लाभ है वो क्या है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसानों को बाजार कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हो जाती है। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है किसानों को बाजार में जो कीमतों में परिवर्तन होते हैं उस बात की जानकारी हो जाती है, जिससे जो है
किसानों को यह निश्चित करने में सहायता हो जाती है कि उपज कब और कहाँ बेचनी चाहिए ताकि उन्हें अधिकतम कीमत प्राप्त हो सके। तो क्या लाभ होता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसानों को बाजार कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हो जाती है। जब किसानों को पता चल जाएगा कि बाजार कीमत क्या है, तो कहाँ पर क्या कीमत है उपज की, तो उन्हें पता चलेगा, तो वो जो है उपज को कब और कहाँ बेचनी चाहिए ताकि उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो सके। तो इन सब बातों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में ही करते हैं। तो ये सब बातें मैं अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होंगी। तो क्या अर्थशास्त्र के अध्ययन से किसानों को बाजार कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हो जाती है। इससे उन्हें यह निश्चित करने में सहायता मिलती है यह निश्चित करने में सहायता मिलती है कि उपज कब और कहाँ बेचनी चाहिए ताकि उन्हें उचित कीमत प्राप्त हो। तो क्या है कि मतलब जो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें इस बात का भी जानकारी होगी कि बाजार में जो है किस उपज की क्या कीमत है और कहाँ पर जो है अधिक कीमत है, तो हम वहाँ पर अपनी उपज को बेच सकते हैं, उचित मूल्य में प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब लाभ में अर्थशास्त्र से ही होंगे जो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो अगला जो लाभ होता है वो है अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य को जो है इस बात की जानकारी हो जाती है कि अधिक बच्चे होने से रहन सहन का स्तर जो है गिर जाता है। तो परिवार नियोजन द्वारा वह अपने परिवार के आकार को छोटा रखकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य को इस बात की जानकारी हो जाती है कि अधिक बच्चे होने से रहन सहन का स्तर गिर जाता है या फिर परेशानी होने लगती है। जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है रहने सहने में प्रॉब्लम होने लगेगी।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि परिवार नियोजन द्वारा वह अपने परिवार के आकार को छोटा रखकर परिवार के आकार को छोटा रखकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ से होगी? जो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तभी हमें यह पता चलेगा कि जो है अधिक बच्चे होने से रहन सहन का स्तर गिर जाएगा, और जो है इसे कैसे सही किया जा सकता है कि परिवार नियोजन द्वारा वह अपने परिवार के आकार को छोटा रखकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें इन्हीं सब बातों का जो होता है लाभ होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें क्या क्या लाभ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।